लेट अस स्पीच इंग्लिश। और उस तरह के सेंटेंसेस जो थंबनेल में दिया था उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप सभी लोगों का एक रिक्वेस्ट आया था कि देयर का प्रयोग बताइए। उस देयर का प्रयोग मैं आज बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही स्टैंडर्ड है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। और एक बात और कि हम एग्ज़ाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपकी बहुत ही सुपरहिट होने वाली है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, पूरा मुझे विश्वास है। रियल में हम जो थंबनेल में दिए हैं उस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे और कहाँ कैसे क्या प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट और नाउ वॉच यू। देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्पेशली हम सर्वप्रथम सीखेंगे कि देयर का प्रयोग रियल में हम कहाँ करते हैं। तो देयर का प्रयोग, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति का होना या न होना पाया जाए। यानी कोई वस्तु कहीं पर है, स्थान के साथ अगर बोध करा रहा है तो देयर का प्रयोग हम वहीं करते हैं। यानी देयर का जो मेन प्रयोग होता है कि किसी वस्तु का कहीं पर पाना या होना होता है। जैसे मेरे घर में टीवी है। क्या है? टीवी है। कहाँ है? घर में है। तो यानी टीवी के प्राप्ति स्थान कहाँ है? घर में है। इस वजह से हम वहाँ स्पेशली देयर का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को समझ में आया? यानी देयर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का होना या न होना पाया जाए। ठीक, इसके लिए मैंने, जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, यानी मेरे घर के सामने एक मंदिर है। मंदिर में भगवान है, जल में मछली है, मैन में संदेश है। मैन में संदेश है, ये सेंटेंस गड़बड़ है। मन में संदेह है, ये मैन नहीं है। मन में संदेह है। संदेह है, संदेश नहीं है, संदेह है। संदेह माने कन्फ्यूजन, शक जिसे कहते हैं। मन में संदेह है, ये गलत टाइप हो गया है। मन में संदेह है। कांटों के बीच फूल है और फूलों के बीच भौरे हैं। इन सारे सेंटेंसों को हम देखेंगे रियल में हम कैसे बनाएंगे। इस चीज़ के लिए हम आगे के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नियम क्या है कि देयर का प्रयोग करते हैं, फिर है के लिए इज का, सिंगुलर है तो इज का, प्लूरल है तो आर का, और पास्ट टेंस में है, एक वचन है तो वाज का, और बहुवचन है तो वर का। अर्थात इज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में है के लिए। अगर एक वचन का है तो है के लिए इज लगाएंगे, बहुवचन का है तो है के लिए आर लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस में है, एक वचन है तो वाज लगाएंगे, और बहुवचन है तो वर लगाएंगे। और क्या? कौन, कौन क्या और क्या का अंग्रेजी यहाँ लिखते हैं, प्रश्न करते हैं कौन है या क्या है, उसकी अंग्रेजी यहाँ लिखते हैं। फिर प्लस करते हैं हम कहाँ, यानी उस जगह का नाम, कोई वस्तु कहाँ पाएगी। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे मंदिर में भगवान है, ये सेंटेंस आपने शुरू में ही देखा। मंदिर में भगवान है, यानी कौन है? भगवान है। कहाँ है? मंदिर में है, यहाँ में है। यानी मंदिर में भगवान है। कौन है? भगवान है। कहाँ है? मंदिर में। अर्थात हम देयर का प्रयोग करते हैं कि लिखेंगे देयर, भगवान एक वचन में है तो देयर, देखिए यहाँ बनाया हूँ कि देयर इज गॉड इन टेम्पल। अर्थात यहाँ मैंने देयर का प्रयोग कर दिया, और भगवान के हिसाब से हम क्या करते हैं, भगवान एक वचन में सिंगुलर है तो इस वजह से इज का प्रयोग कर दिया है कि अंग्रेजी। और कहाँ है? मंदिर में। यानी मैंने कहा कि देयर इज गॉड इन टेम्पल, यानी कौन है, तो जवाब आया भगवान, और कहाँ है? मंदिर में। अर्थात हमने ये एग्जाम्पल जो दिया, देयर इज, देयर का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं,
कौन और क्या, यानी जिस सेंटेंस में कौन और क्या और कहाँ का जवाब सिर्फ रहता है, उसी सेंटेंस को हम क्या बनाते हैं, देयर के माध्यम से बनाते हैं। कौन है, भगवान है। कहाँ है, मंदिर में है। अर्थात यानी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देयर के लिख देंगे, और उसके बाद हम इसके अनुसार कौन के हिसाब, जो कौन का जवाब जो आएगा उसको एक वचन में है तो इज लगा देंगे, बहुवचन में है तो आर लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस में एक वचन है तो आज लगाएंगे, बहुवचन में है तो और लगाएंगे, ठीक ना। फिर पूर्वक कौन की अंग्रेजी और फिर कहाँ की अंग्रेजी लगाते हैं। मुझे समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, देयर इज गॉड एंड टेम्पल, देयर का प्रयोग कर दिए, इज का प्रयोग कर दिए, गॉड का कहाँ कौन है, फिर कहाँ है, टेम्पल, यानी 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट को हमने देखा कि देयर इज ए गॉड इन टेम्पल। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ कौन और कहाँ का जवाब मिलता है। कौन का जवाब जो होता है सर्वप्रथम हम देयर लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम वाज वर्ड के साथ हम गो कोई वस्तु कौन या का जवाब लिख देते हैं, क्या का जवाब, और उसके बाद क्या कहाँ है के जवाब लिख देते हैं। जैसे जल में मछली है, कहाँ है, क्या है, मछली है, कहाँ है, वाटर में, पानी में, जल में है ना, जल में है, तो हमने देयर, मछली एक वचन है तो देयर इज ए फिश इन वाटर, मछली कहाँ है, पानी में है। ठीक है, अब देखिए मैं के लिए इन का प्रयोग करें, ठीक है, अपर के लिए आन का यूज़ करें, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे तेरे सीने में दिल नहीं है, निगेटिव हुआ, देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट, क्या नहीं है, दिल नहीं है, इसका जवाब क्या हुआ, क्या नहीं है, दिल नहीं है। अब कहाँ नहीं है, तेरे सीने में, तेरे सीने में, इन योर हार्ट, देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट। इसमें यहाँ के लिए, यहाँ नहीं के लिए नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं। नहीं के लिए नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का नहीं। क्यों, इसके पीछे कारण यह होता है कि नॉट जो होता है एडवर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है और नो जो है एडजेक्टिव है। जैसे ये हमेशा नॉट जो होता है किसी क्रिया के पहले ही आती है। हीट है, हीट क्रिया नहीं है, हार्ट है, सॉरी ये हार्ट है, HEART, ये हार्ट है, इसके ज़्यादा हीट लिखा गया है, हार्ट है, HEART। देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट, देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट। तो हार्ट क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है, तो इस वजह से इसके पहले क्या करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। हमेशा किसी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले हम नो का प्रयोग करते हैं, और नॉट का प्रयोग जो होता है हमेशा किसी वर्ब के पहले ही प्रयोग होता है हर हाल में। जैसे अगर कोई कहे यस सर, नो सर, सर क्या है, नाउन है, सर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ जैसे आई एम नॉट गोइंग, तो गोइंग जो शब्द होता है, आई एम नॉट गोइंग, गोइंग जो होता है क्रिया है, वर्ब है, इस वजह से नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट, तेरे सीने में दिल नहीं है, देयर इज नो हार्ट इन योर चेस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्यार में धोखा है, देयर इज ए डिसीट इन लव, क्या है, धोखा, कहाँ है, इन लव, तो देयर इज ए डिसीट इन लव। आंखों में आंसू हैं, देयर इज ए टीयर्स इन आई, क्या है, टीयर्स, कहाँ है, आंखों में। ठीक है, बदन में दर्द है, क्या है, पेन, कहाँ है, बॉडी में। यानी क्या की अंग्रेजी तुरंत इज आर एम वाज वेयर के तुरंत बाद होंगे, क्या और कौन की अंग्रेजी, ठीक ना, और कहाँ की अंग्रेजी लगा करके हम लास्ट में लिखते हैं। देयर इज ए पेन इन योर, देयर इज ए पेन इन बॉडी, बॉडी में क्या है, दर्द है, बदन में दर्द में, दिल में सपना है, देयर इज ए ड्रीम इन हार्ट, देयर इज ड्रीम इन हार्ट, क्या है, सपना, कहाँ है, हार्ट में। मन में उम्मीद है, देयर इज होप इन माइंड, देयर इज होप इन माइंड। प्यार में शक्ति है, देयर इज ए पावर इन लव, देयर इज ए पावर इन लव। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फॉर यू। मेरे सपनों में तुम हो, ये बनाना है आपको। मेरे घर के सामने
एक नीम का पेड़ है, पेड़ की एक शाखा पर चिड़ियों का घोंसला है, घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं, नील गगन में चंदा और सूरज हैं। ये चंदा है और सूरज है, नील गगन में चंदा और सूरज हैं। आधी रात में चुड़ैल थे, कहाँ थे, क्या थे, चुड़ैल थे। मेरे घर के चारों ओर एक बागवानी है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी लोग इस अभ्यास को कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड यूज ऑफ देयर का प्रयोग, जो आप लोग खोज रहे थे वो आपके बीच में आने वाला है। स्टैंडर्ड यूज ऑफ देयर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज ऑफ देयर, देयर का स्टैंडर्ड यूज क्या है? देखिए, हर दिल में रब है, देयर इज गॉड ईच एंड एवरी हार्ट। यानी हर दिल के मतलब जहाँ बराबर रेगुलर दो एक वर्ड आ जाए, हर दिल में रब कर रहता है, यानी यहाँ कई लोगों की बात कर रहा है ना, तो वहाँ के लिए हम ईच एंड एवरी के साथ हम प्रयोग करते हैं। प्लेस को दिखाते हैं, कहाँ है, क्या है, गॉड। कौन है, गॉड। कहाँ है, हर घर, हर दिल में, यानी हर दिल में रब है। देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी हार्ट। घर घर में बीमारी है, देयर इज इलनेस इन ईच एंड एवरी होम। देयर इज इलनेस इन ईच एंड एवरी होम। घर घर में क्या है, बीमारी है, यानी कहाँ क्या है, बीमारी। कहाँ है, हर घर घर में है, ठीक है। घर घर में कोरोना है, देयर इज कोरोना इन ईच एंड एवरी होम। घर घर में कोरोना है, देयर इज कोरोना ईच एंड एवरी होम। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, देयर इज पुलिस एट ईच एंड एवरी स्टेप्स। चप्पे चप्पे का मतलब होता है स्टेप्स, यानी हर जगह पे स्टेप्स करते हैं। चप्पे चप्पे की अंग्रेजी या कदम कदम की अंग्रेजी भी होती है, क्या, स्टेप है। चप्पे चप्पे पे खतरा है, देयर इज डेंजर एट ईच एंड एवरी स्टेप। देयर इज डेंजर ईच एंड एवरी स्टेप। बूंद बूंद में महासागर है, देयर इज ओशियन फ्रॉम ईच एंड एवरी ड्रॉप। बूंद बूंद में महासागर है, क्या है, महासागर है, ठीक है ना। कहाँ है, फ्रॉम ईच एंड एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद बूंद में है, बूंद बूंद से महासागर है। छोटे छोटे बच्चों के बीच नंद गोपाल है। देखो कौन है, नंद गोपाल। कहाँ है, छोटे छोटे बच्चों के बीच से। जवाब मिला ना, तो यह क्रम से लिखेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। देयर इज ए नंद गोपाल एमंग ईच एंड एवरी स्मॉल बॉय चिल्ड्रेन, सॉरी, देयर इज ए नंद गोपाल ईच एंड एवरी स्मॉल चिल्ड्रेन, ठीक है। आगे देखो, तेरे हर शब्दों में दर्द है, देयर इज ए पेन इन ईच एंड एवरी वर्ड। देयर इज ए पेन इन ईच एंड एवरी वर्ड। तेरे हर शब्दों में दर्द है, देयर इज ए पेन, क्या है, पेन। कहाँ है, तेरे हर शब्दों में। इन ईच एंड एवरी वर्ड, देयर इज ए पेन इन ईच एंड एवरी, योर वर्ड होगा यहाँ, तेरे है ना, तो यहाँ वो योर हो जाएगा, योर वर्ड हो जाएगा। पन्ने पन्ने पर तेरा नाम है, देयर इज योर नेम ऑन ईच एंड एवरी पेजेस। पन्ने पन्ने पे तेरा नाम है, देयर इज योर नेम ऑन ईच एंड एवरी पेजेस होगा। घर घर में झगड़ा है, देयर इज ए क्वारल, क्या है, झगड़ा। कहाँ है, इन ईच एंड एवरी होम। इन ईच एंड एवरी होम, घर घर में झगड़ा है, देयर इज ए क्वारल्स इन ईच एंड एवरी होम में, ठीक है। अब इस वाक्य को देखिए, अब कहा जाए कि खाने के लिए रोटी है, कहते हैं ना, खाने के लिए रोटी है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ खाने की क्या है, खाना शब्द है, ठीक है, खाना है, तो इसे हम शुरू में जब आया गया, कहाँ नहीं आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, यानी किसी क्रिया के पहले हम टू लगा देते हैं तो क्या बनता है, इन्फिनिटिव। हिंदी में उसको होता है क्रिया के लास्ट में ना का अर्थ देता है, यानी कहने का मतलब है कोई वर्ब है, ठीक है, किसी वर्ब के पहले अगर टू लग गया तो क्या होता है, वो इन्फिनिटिव कहा जाती है। इसी कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, लोग कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ने आ रहा है ना, ने का खाने, तो ईट है, टू ईट की प्रयोग करते हैं, टू ईट, हर जगह टू ईट का प्रयोग है जहाँ ने आएगा। जैसे जाना, टू
गो होता है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? टू हो गो। और गो मैंने तो जाओ होता है, टू गो मैंने होता है क्या? जाना। खाने के लिए रोटी है, देयर इज ए ब्रेड टू ईट, देयर इज ए ब्रेड टू ईट। क्या है? रोटी है। क्या करने के लिए? टू ईट के लिए। ठीक है। सोने को बिस्तर है, देयर इज ए बेड टू स्लीप, देयर इज ए बेड टू स्लीप। चलाने को गाड़ी है, देयर इज ए बाइक टू राइड, देयर इज ए बाइक टू राइड। बाइक मैंने क्या होती है? गाड़ी। राइड मैंने चलाना, चलाना। प्यार करने के लिए परिवार है, देयर इज ए फैमिली टू लव। प्यार करने के लिए क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार। क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए। ठीक है ना। हम इस तरह से देर का प्रयोग करते हैं। प्यार करने के, चलाने के लिए गाड़ी था हो जाएगा तो आवाज लगाना, जहाँ था आ जाएगा तो वहाँ क्या लगा देना? सीधे सीधे आवाज लगा देना। निगेटिव देखो, रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, ये नहीं है। सोने को बिस्तर नहीं, तहरे नहीं है, तहरे नहीं है, कुछ नहीं है, ये वर्ड को हटा देना, इसको नहीं आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। रहने को घर नहीं है और सोने को बिस्तर नहीं है। देयर इज नो होम टू लिव एंड नो बेड टू स्लीप। ठीक है। देयर इज नो क्या नहीं है? होम नहीं है, टू लिव एंड नो बेड टू स्लीप। ठीक है। आगे देखिए, कहने को शब्द नहीं है, क्या नहीं है? वर्ड। वर्ड नहीं है, टू से। देयर इज नो वर्ड टू से, कहने के लिए शब्द नहीं है। खाने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू से। कहाँ? खोने के लिए कुछ नहीं है तो देयर इज नथिंग टू, खोने के लिए लॉस हो जाएगा। यहाँ से लिखा हुआ है लॉस, LOSS। ठीक ना। खोने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू लॉस। ठीक ना। बचाने के कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू सेव, देयर इज नथिंग टू क्या नहीं है? बचाने को, टू सेव। ठीक है। इस लॉकडाउन में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, इस लॉकडाउन में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। देयर इज नो मनी टू स्पेंड इन दिस लॉकडाउन। ठीक है। इस लॉकडाउन में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। देयर इज नो मनी टू स्पेंड इन दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साधन नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साधन नहीं है, साधन है, देख लीजिएगा। इस लॉकडाउन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साधन नहीं है। देयर इज नो व्हीकल टू गो वन प्लेस टू अदर, देयर इज नो व्हीकल टू गो वन प्लेस टू अदर। ठीक है। प्लेस इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के साथ भी ना होता था। देयर इज नो व्हीकल टू गो वन प्लेस टू अदर प्लेस इन दिस लॉकडाउन, यानी इस लॉकडाउन में एक जगह से दूसरे जगह जाने को लिए साधन नहीं है, व्हीकल। एक्सरसाइज फॉर यू। अब एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। कॉल करने को मोबाइल में बैलेंस नहीं है। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, देयर इज नो बैलेंस इन माई मोबाइल टू कॉल। मेरे दिल में भगवान है, देयर इज गॉड इन माई हार्ट। मेरे मन में संदेह है, देयर इज ए कन्फ्यूजन इन माई माइंड। नील गगन में चाँद और सूरज है, देयर इज ए सन एंड मून्स इन ब्लू द स्काई, देयर इज ए मून एंड सन इन द ब्लू स्काई। गली गली चोर है, देयर इज ए थीफ ईच एंड एवरी स्ट्रीट, देयर इज ए थीफ ईच एंड एवरी स्ट्रीट। पूछने को प्रश्न नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क। आने का बहाना नहीं है, देयर इज नो प्रिटेंडिंग टू कम। ये आने का बहाना नहीं है, देयर इज नो प्रिटेंडिंग टू कम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, देयर इज वांट टू मीट यू, देयर इज वांट टू मीट यू, या देयर इज विल टू मीट यू, देयर इज डिजायर टू मीट यू। यानी कुछ भी लिख सकते हैं मिलने के। मैं इस वजह से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको इसे नोट करना है, अपने मन में बैठा करके इसे इस तरह से लिखना है। दिल के कोने में तेरी सूरत है, देयर इज योर पिक्चर इन कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, देयर इज योर पिक्चर इन कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। तेरे चरणों में मेरा सर है, देयर इज माई हेड अंडर योर फीट, देयर इज माई हेड अंडर योर फीट। तेरे चरणों में मेरा सर है। ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया
मेरे इस चैनल को अगर समझ में आया या इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझ में आया, आपको अच्छा लगा कि इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान की वृद्धि हुई, तो इसे लाइक और शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे लोगों को पहुंचाइए, जिससे मेरा मेहनत सफल हो जाए। और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आसानी से बनता नहीं है। इस वजह से आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों को मेरा वीडियो पहुंचाई जाए, लोग अधिक से अधिक लोग देखें और इससे जो देखें उनका भी लाभ हो, मेरा भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। इसमें से अगर आगे और भी पढ़ना चाहते हैं और भी यूजेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर ढंग से देने के लिए, बढ़िया ढंग से आपको समझाने के लिए। इफ़ यू वांट टू द स्पीच इंग्लिश इन दिस वे, यू कैन स्पीच इंग्लिश विथ मी एनी टाइम एनी प्लेसेस। जब चाहें तब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंग्रेजी में, बेझक होकर के पूछिए। कोशिश मैं करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन को जवाब दूँ, चूँकि वी आर बिलोंग टू द सच लाइक एरिया where the nobody speaks English. If you want to speak English, public will be your फन समझेंगे, मजाक करते हैं लोग और तुम्हारा बहुत सारे तुम्हारी हिनाई करेंगे, नहीं चाहेंगे कि आप सभी लोग बोलें। इस वजह से इस एरिया में अंग्रेजी बोलना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से बहुत सारी समस्याओं को सोल्यूशन होता है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होता है। इस वजह से आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोशिश करिए बोलने के लिए। ज्वाइन विथ एस टू स्पीच इंग्लिश। इफ यू वांट तो स्पीच इंग्लिश, अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो पक्का है मैं आपको बुलवा के रहूँगा और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए। धन्यवाद।